बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर है। अभी इसमें न्यू जो अपडेट आई हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे कि अब एसआरबी की तरफ से एक सर्कुलर आया है जिसमें अब जो एसआरबी के अंदर जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें एक्सटेंशन दी गई है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि वो एक्सटेंशन कितने दिनों के लिए, क्योंकि एसआरबी के अंदर भी जब से नेशनल सेल टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है उसकी वजह से एसआरबी के अंदर भी काफ़ी सारे मसाइल आए हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अभी भी दिसंबर की रिटर्न के अंदर उनके साथ मसले चल रहे हैं और इनपुट नहीं आ रहा उनके पास दिसंबर का, क्योंकि वो कनेक्टेड हैं नेशनल सेल टैक्स के साथ और अपनी जो फाइलिंग करते हैं वो एसआरबी के अंदर करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे उनको मसले आ रहे हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपना दिसंबर का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ। क्योंकि इन फ्यूचर में ये जितने भी रिटर्न है ये सारे जो हैं नेशनल सेल टैक्स के अंदर ही जाके अपना रिटर्न फाइल किया करेंगे, जिसकी वजह से अभी जो इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी इशू हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी अभी सेट नहीं आ रहा। जब से जनवरी ओपन हुआ है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे यानी कि मसले आ रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि शायद नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी एक्सटेंशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एसआरबी के अंदर जो एक्सटेंशन आई है ये कितने दिन के लिए है और इसका क्या है। जो ऐसा सर्कुलर आया है इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो चलें देखते हैं। ये देखें, मैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड की मेन वेबसाइट पे हूँ। हम एसआरबी अपडेट्स पे आके क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक किया, ये देखें सर्कुलर नंबर 2022 है और 16/2 को है, 16/2 का है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, सर्कुलर नंबर 2/2022। देखें लिखा है एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट फॉर द ई डिपॉजिट ऑफ द सिंध सेल टैक्स फॉर द टैक्स पीरियड जनवरी 2022। ठीक है, जनवरी का जो रिटर्न, ये देखें ई डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ सिंध सेल टैक्स ऑफ द टैक्स पीरियड जनवरी 2022 ऑन और बिफोर मंडे 21 फरवरी 2022। देखें, जो हम पेमेंट जो जमा करवाएंगे वो करवाएंगे 21 तारीख तक, यानी कि हमें जो अपनी जो हमारी लायबिलिटी होगी एसआरबी जो 21 तारीख तक हमें अपनी पेमेंट जमा करवानी है। और जो हमने रिटर्न फाइल ई फाइल या टैक्स रिटर्न इन फॉर्म एसएसटी और एसएसटीडब्ल्यू यानी कि विद हेल्ड वाले, और जिन्होंने जो ये दोनों फॉर्म मेंशन किए हुए हैं वो जो अपने रिटर्न जो है पीरियड जनवरी 24 फरवरी तक अपना रिटर्न सबमिट कर पाएंगे। 24 तारीख तक हमें रिटर्न सबमिट करना, क्योंकि अभी नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी इश्यूज हैं। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते मे भी चांसेस हैं कि शायद नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी एक्सटेंशन आ जाए। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो मे भी पॉसिबल है कि नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी हमें एक्सटेंशन मिल सकती है। कंफर्म नहीं है, ये भी 1-2 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा इसका भी कि नेशनल सेल टैक्स के अंदर एक्सटेंशन आ रही है कि नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये हमने सिंध का देख लिया। इसी तरह हम आ जाते हैं पीआरए पे। पीआरए, ये देखें पीआरए, ये देखें पीआरए नोटिफिकेशन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को देख लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन आई है कि नहीं। ये देखें 2022-3 14 फरवरी 2022 एक्सटेंशन इन द रिटर्न फाइलिंग डेट टिल 23rd। इसको हम भी पढ़ लेते हैं। ये देखें, इन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी प्लीज टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ पंजाब सेल टैक्स एंड फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न विद होल्डिंग स्टेटमेंट फॉर द टैक्स पीरियड द जनवरी 2022 अप टू 23rd फरवरी 2022। यानी कि इन्होंने जो है पीआरए का जो इन्होंने रिटर्न और डेट सबमिशन दोनों एक साथ ही दे दिए हैं कि पेमेंट आप जमा करवा के 23 तारीख तक आपने अपना रिटर्न सबमिट करवाना है। ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे भी आया है। पीआरए में भी एक्सटेंशन आ गई है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर एक्सटेंशन आ गई है। तो इससे यही कंफर्म हो रहा है कि मे भी पॉसिबल है कि नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी तकरीबन 60% चांसेस हैं कि शायद एक्सटेंशन आ जाए, क्योंकि
जो इस नेशनल सेल टैक्स के अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए। मे बी पॉसिबल है कि नेशनल सेल टैक्स के अंदर एक्सटेंशन मिल जाए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को तो देखते हुए यही लग रहा है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी नेशनल सेल टैक्स की भी। तो जैसे कोई अपडेट मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह मैं फिर हम उस पर बात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।